चढ़ती कला फास्ट न्यूज। नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज। दक्षिण चीन में रविवार सुबह एक सड़क दुर्घटना में 17 लोगों की मौत हो गई और 22 अन्य घायल हो गए। चीन के वार्षिक चंद्र नववर्ष पर लोग छुट्टियों में बाहर निकलते हैं और इसके कारण सड़कों पर भीड़ भाड़ रहती है। अधिकारियों ने जानकारी दी। स्थानीय यातायात प्रबंधन ब्रिगेड के अनुसार दुर्घटना जिक्यांशी प्रांत के नानचांग शहर के बाहरी इलाके में हुई। ब्रिगेड ने कहा कि यह स्पष्ट नहीं है कि कितने या किस प्रकार के वाहन इसमें शामिल थे और इनके कारणों की जांच की जा रही है। इस प्रकार की दुर्घटनाएं अक्सर चालकों के थके होने और वाहनों के खराब रखरखाव या क्षमता से अधिक सामान ढोने के कारण होती हैं। लेकिन हाल के वर्षों में सख्त नियमों से ऐसी दुर्घटनाएं कम हुई हैं। ऑर्थोडॉक्स क्रिसमस के मौके पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का 36 घंटे का एकतरफा युद्ध विराम खत्म होने के साथ ही पूर्वी यूक्रेन में रूस की रात भर की बमबारी में कम से कम एक शख्स की मौत हो गई। मॉस्को ने क्रिसमस के मौके अपना स्वघोषित एक तरफा संघर्ष विराम खत्म करके अपने पड़ोसी पर जीत हासिल करने तक जंग को जारी रखने के संकल्प को फिर से दोहराया है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने रूस और यूक्रेन में मनाए जाने वाले ऑर्थोडॉक्स क्रिसमस के मौके पर 36 घंटे के संघर्ष विराम का आदेश दिया था। ज्यादातर यूक्रेनी ऑर्थोडॉक्स ईसाइयों ने पारंपरिक रूप से 7 जनवरी को क्रिसमस मनाया है, जैसा कि रूस में रूढ़िवादी ईसाइयों ने किया है। फिलहाल अब अपने 11वें महीने में चल रही जंग का कोई अंत नहीं दिख रहा है, जिसमें हजारों लोगों की जान ले ली और लाखों लोगों को विस्थापित कर दिया है। यूक्रेन के कई शहरों को मलबे के ढेर में बदल दिया गया है। नए साल के मौके पर प्रदेश की योगी सरकार ने 33,000 से ज्यादा किसानों को बड़ी सौगात दी है। सरकार ने 33,408 किसानों का 1 लाख तक का कर्ज माफी का शासन आदेश जारी कर दिया है। दरअसल 2017 में योगी सरकार की कर्ज माफी योजना के तहत कुछ तकनीकी खामियों की वजह से इन किसानों को लाभ नहीं मिल पाया था। अब सरकार की तरफ से इन खामियों को दूर करते हुए कर्ज माफी का शासनादेश जारी करते हुए फंड भी रिलीज कर दिया गया है। बता दें कि साल 2023 को सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय मिलेट यानी मोटा अनाज वर्ष के रूप में मनाने का ऐलान किया है। ऐसे में योगी सरकार ने भी 4 साल में 68,000 हेक्टेयर क्षेत्रफल में मिलेट की खेती का लक्ष्य रखा है। 15 जनवरी को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसका शुभारंभ भी करेंगे। उन्होंने बताया कि सरकार मिलेट की खेती के लिए किसानों को जागरूक करेगी, साथ ही मोटे अनाज जैसे बाजरा, ज्वार, सावा, कोदो की MSP भी तय करेगी। हिमाचल प्रदेश में आखिरकार 1 माह के इंतजार के बाद कैबिनेट का गठन हो गया है। शिमला में राजभवन में आज रविवार सुबह कैबिनेट मंत्रियों ने शपथ ली। इससे पहले सचिवालय में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 6 मुख्य संसदीय सचिवों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। हिमाचल राजभवन में करीब 10 बजे कैबिनेट के लिए मंत्रियों के लिए शपथ ग्रहण समारोह शुरू हुआ। सबसे पहले डॉक्टर धनीराम शांडिल्य ने शपथ ली। वह सोलन से विधायक बने हैं। इसके बाद कांगड़ा के ज्वाली से विधायक चंद्र कुमार ने मंत्री पद की शपथ ली। वह 6 बार के विधायक हैं। इनके बाद सिरमौर के शिलाई हर्षवर्धन को कैबिनेट में शामिल किया गया। चौथे नंबर पर जगत सिंह नेगी ने मंत्री बनने की शपथ ली। इनके बाद शिमला के जुब्बल कोटखाई से रोहित ठाकुर का नंबर रहा। उनके नाम की घोषणा होते ही राजभवन में खूब तालियां बजी। वहीं शिमला के कुसुमपुट्टी से विधायक अनिरुद्ध सिंह और शिमला ग्रामीण से विधायक और पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह के बेटे विक्रमादित्य सिंह ने अपने अंत में पद और गोपनीयता की शपथ ली। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कामयाबी हाथों की लकीरों से नहीं बल्कि मेहनत से मिलती है। रविवार को इंदौर में प्रवासी भारतीय सम्मेलन के उद्घाटन के मौके पर सीएम शिवराज सिंह ने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि अगर व्यक्ति ठान ले और वह चाहे तो दुनिया बदल सकता है। उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी का उदाहरण देते हुए कहा कि उन्होंने साफ सफाई का बीड़ा उठाया तो सभी लोग इसमें जुट गए। इंदौर ने तो साफ सफाई में सिक्सर ही मार दिया। उन्होंने कहा कि आज पीएम मोदी के नेतृत्व में देश विश्व को राह दिखा रहा है। उन्होंने स्वच्छता और डिजिटलाइजेशन का उदाहरण देते हुए कहा कि आज इन क्षेत्रों में देश तेजी से आगे बढ़ रहा है। सीएम सिंह ने नवाचार को परिभाषित करते हुए कहा कि जो विचार दिमाग में आए उसे जमीन पर उतारना ही नवाचार है। उन्होंने विश्व भर में विभिन्न क्षेत्रों में भारतीय युवाओं की सफलता का जिक्र करते हुए कहा कि आज भारत का युवा देश नहीं बल्कि दुनिया भर में अपने कौशल को दिखा रहा है और यह नए भारत की तस्वीर है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पश्चिम बंगाल के पूर्व गवर्नर पंडित केसरीनाथ त्रिपाठी का आज रविवार सुबह करीब 5 बजे निधन हो गया। लगभग 89 वर्ष की आयु में पंडित त्रिपाठी ने अपने प्रयागराज स्थित आवास पर अंतिम सांस ली। परिवार की तरफ से मिली जानकारी के मुताबिक आज शाम 4 बजे प्रयागराज के रसूलाबाद घाट पर अंतिम संस्कार होगा।
केसरीनाथ त्रिपाठी के निधन पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शोक जताया। साथ में यूपी बीजेपी ने अपने तमाम कार्यक्रमों को रद्द कर दिया है। बता दें कि पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल पंडित केसरीनाथ त्रिपाठी बीजेपी के वरिष्ठ नेता रहे हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता के साथ ही वे यूपी विधानसभा के कई वर्षों तक अध्यक्ष रहे। पंडित केसरीनाथ त्रिपाठी 2014 से 2019 तक पश्चिम बंगाल के गवर्नर रहे। इस बीच उन्हें बिहार, मेघालय और मिजोरम राज्यों का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा एक बार फिर से करनाल से शुरू हो गई है। राहुल गांधी ने करनाल से कुरुक्षेत्र के लिए यात्रा शुरू कर दी है। धुंध व हल्के अंधेरे में राहुल गांधी पैदल चले। उनके साथ भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कुमारी शैलजा व दीपेंद्र हुड्डा भी मौजूद हैं। यात्रा रायपुर रोडान स्थित एक ढाबा पर टी ब्रेक के लिए रुकी। यहां राहुल ने चाय पी और लोगों से कुछ देर बाद भी की। यात्रा कुरुक्षेत्र की तरफ बढ़ रही है। बताया जा रहा है कि कुरुक्षेत्र में आज दोपहर को राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बुलाई है। फिर शाम 6 बजे राहुल गांधी कुरुक्षेत्र में ब्रह्मसरोवर महाआरती में हिस्सा लेंगे। ब्रह्मसरोवर में आरती करने के बाद राहुल गांधी गांव प्रतापगढ़ स्थित जिंदल हाउस में रात्रि विश्राम करेंगे। पूरा उत्तर भारत इस समय कड़ाके की ठंड और शीतलहर की चपेट में है। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में भीषण ठंड पड़ रही है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक उत्तर भारत के कई हिस्से कोहरे की चपेट में भी हैं। मौसम विभाग के मुताबिक सफदरजंग में आज न्यूनतम तापमान 1.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो इस सीजन का सबसे न्यूनतम तापमान है। 13 जनवरी 2013 को भी ये 1.9 डिग्री सेल्सियस था। दिल्ली में कड़ाके की ठंड जारी रहने से कोहरा भी बढ़ा है। कोहरे के कारण फ्लाइटों पर भी इसका असर पड़ा है। दिल्ली हवाई अड्डे पर दृश्यता बहुत कम है। पूरी दिल्ली में इस वक्त घना कोहरा छाया हुआ है। सफदरजंग में विजिबिलिटी केवल 200 मीटर और पालम में 50 मीटर ही विजिबिलिटी रिकॉर्ड की गई है। मौसम विभाग के मुताबिक आज कोल्ड वेव चल रही है। अगले कुछ दिन इसी तरह का तापमान बने रहने का अनुमान है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में आज न्यूनतम तापमान 5.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 2 डिग्री सेल्सियस कम है। फिलहाल फास्ट न्यूज में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और तब तक मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद। चढ़ती कला फास्ट न्यूज।